श्रीमती जी, सुनो सुनो एक बात पते की, बात पते की, अरे बात पते की, लाख टके की, लाख टके की। घर की बीबी दाल की जैसी, घर की बीबी दाल की जैसी, और की बीबी लगती है मुर्गी। क्यों श्रीमान जी? प्यारी श्रीमती जी। सुसु, ओ सुसु, ये दीवार बीच में कहां से आ गई? सुसु, सुसु, यहाँ बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? जरा आहिस्ता बोलो ना, बिल्कुल मैनर्स नहीं है। सॉरी सुसु, ये कहाँ है? जरा जोर से बोलो ना। अरे कमाल है, जोर से बोलता हूँ तो कहती हो आहिस्ता बोलो, और आहिस्ता बोलता हूँ तो कहती हो जोर से बोलो। मेरी समझ में नहीं आता तुमसे बात कैसे की जाए। ठीक है, बताओ बात क्या है। मेरे धोए हुए कपड़े कहाँ है? ओह सॉरी, आज भी तुम्हें वही कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल गंगू नहीं आई। अरे गंगूबाई नहीं आई तो क्या हुआ? तुम कपड़े नहीं धो सकती? मैंने तुमसे तुम्हारे कपड़े धोने के लिए शादी नहीं की है। हाँ तो पहले कहना था ना, मैं गंगूबाई के साथ शादी कर लेता, कम से कम धोए हुए कपड़े तो मिलते। तुम जानती हो मेरे क्लास का एक भी स्टूडेंट गंदे कपड़े पहनकर आता है तो मैं उसे फौरन बाहर निकाल देता हूँ, और कल मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे बाहर निकालने की बातें कर रहे थे। तुम्हारे क्लास में स्टूडेंट्स होते ही कब है जो तुम्हें बाहर निकाल दे? उस दिन मैं आई थी तो कॉरिडोर में लेक्चर दे रहे थे। उस वक्त लंच टाइम था। तो फिर लेक्चर क्यों दे रहे थे? लेक्चर नहीं दे रहा था डार्लिंग, उस स्टूडेंट से मैं कह रहा था कि मेरे बारे में टॉयलेट की दीवारों पर कुछ ना लिखे। क्या क्या लिखा था बच्चों ने तुम्हारे बारे में टॉयलेट की दीवारों पर? बताओ मुझे। अब तुम्हें कैसे बताओ सुसु? क्या है, कॉलेज की एक लेडी प्रोफेसर है सुसु, तो उसके साथ मेरा नाम जोड़कर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट कुछ ना कुछ टॉयलेट की दीवारों पर सुविचार लिखते रहते हैं। उसका नाम क्या है? बताओ उसका नाम क्या है? भाई छोड़ो ना, मेन मुद्दे को क्यों टाल रही हो? मुझे धोए हुए कपड़े चाहिए और वो मुझे नहीं मिल रहे। नहीं मिलेंगे। आज भी गंगू नहीं आई तो कल भी कपड़े नहीं मिलेंगे। लेकिन पहले तो तुम गंगू का इंतजार कभी नहीं करती थी, खुद कपड़े धो लेती थी वॉशिंग मशीन में। उस वक्त की बात अलग थी। उस वक्त ऐश्वर्या हमारे घर के सामने रहने को नहीं आई थी। अरे कमाल है, तुम मेरे कपड़े धोती हो, उसमें ऐश्वर्या को क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है। जब भी वो मुझे अपने घर में काम करते हुए देखती है ना, उस दिन उसके घर में हलवा पूरी बनती है। लेकिन तुम मेरे कपड़े धोने का कुछ इंतजाम करो। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं सारे कपड़े लॉन्ड्री में डाल देती हूँ। क्या कर रही हो? मैंने कब कहा लॉन्ड्री के लिए? अरे मेरी आधी पगार चली जाएगी, तुम खुद नहीं धो सकती? नहीं, वो भी करती, लेकिन क्या करूं, अपने वॉशिंग मशीन का ड्रायर खराब हो गया है। उसमें कपड़े ड्राई होने के बजाय और गीले हो जाते हैं। अरे तो उसे रिपेयर नहीं करवा सकती? चिल्लाओ मत मेम साहब। गंगू! कहाँ जा रहे हो? गंगू आ गई। गंगू बाई, तुम 2 दिन से क्यों नहीं आई? मैं पूछती हूँ, क्यों नहीं आई 2 दिन से? वॉशिंग मशीन रिपेयर हो गया? मैकेनिक को फोन कर दिया है। तो फिर मैं जा रही हूँ वापस। हाथ से कपड़े धोना मेरे से नहीं होगा। जा जा मत आ। अरे क्या मत आए सब? ठीक है, नहीं आती। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। क्यों? मुझे नया काम मिल गया है। वो ऐश्वर्या मैडम है ना, उनके यहाँ। तुम ऐश्वर्या के घर में काम करती हो? हाँ, और पता है उनके यहाँ तो लेटेस्ट फैशन था, वॉशिंग मशीन भी है। लेटेस्ट फैशन? हाँ, बस बटन दबाओ और बैठ जाओ टीवी देखने के लिए। कल तो मैंने उनके सारे कपड़े एक सीरियल देखते देखते धो डाले थे। लालू? यस डार्लिंग। सुना तुमने? हाँ मैं पूछता हूँ, कौन सा सीरियल देखते देखते धो डाले? बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। चुप, बाहर में गई सीरियल। ऐश्वर्या के पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। वो लोग तो बहुत अमीर है। जब मैंने उनको बताया सुष्मिता मैडम का वॉशिंग मशीन पुराना हो गया है, खराब हो गया है, तो पता है क्या बोली? क्या बोली? कहा हम, हमारी और उनकी बराबरी नहीं हो सकती। लालू? यस डार्लिंग। आज शाम तक मुझे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए। देखो डार्लिंग, तुम ठंडे दिमाग से काम करो। ठंडा दिमाग? मुझे आज शाम तक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए, मतलब चाहिए। अरे देखो, मेरी बात को इतना सीरियसली मत लो, मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगा। हमारे कपड़ों से इस बात का ताल्लुक नहीं है। अगर ऐश्वर्या के पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो मेरे पास क्यों नहीं? हटाओ। एक गंगू की बच्ची। क्या है साहब? गंगू, ऐश्वर्या मैडम के यहाँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, वो बात तुझे यहाँ कहने की क्या जरूरत थी? किसने कहा तुझे ये बात यहाँ कहने के लिए? ऐश्वर्या मैडम ने। ओह, अब तो मशीन के लिए कहीं से लोन लेना पड़ेगा। When my autobiography was published in 1970. हाँ जी मनु, पता है वो सुष्मिता की बच्ची बिल्कुल जल गई। चल गई? कब, कहाँ, कैसे? फोन देना। मजाक छोड़ो। अच्छा बताओ क्या हुआ? अरे जब गंगू ने जाके उसे बताया ना कि हमारे पास नई वॉशिंग मशीन आ गई है तो बिल्कुल जल गई। गंगू ने बताया? अरे ये क्यों नहीं कहती कि तुमने गंगू को कहा कि वहाँ जाके बता दो कि हमने नई वॉशिंग मशीन ली है? तो क्या हुआ?
अरे 25,000 की वॉशिंग मशीन खरीद कर क्या उसे छुपाया जाता है? अच्छा, मैं तो समझता था कि वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के काम में आती है, लेकिन आज पता चला कि औरतें उसका इस्तेमाल दूसरी औरतों को जलाने के लिए करती हैं। अच्छा अच्छा छोड़ो, पता है उसने देश पांडे से क्या कहा? क्या? उसने कहा कि जब ऐश्वर्या के पास वॉशिंग मशीन हो सकती है तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? आज शाम तक मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। मतलब कि देश पांडे साहब की आज 25,000 की धुलाई हो ही गई। अरे छोड़ो ना, बड़ा मजा आया होगा जब देश पांडे वो 25,000 रुपए इकट्ठे करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा होगा। मेरी तरह। नहीं शुरू हो गए तुम। अरे मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अरे इतना ऊंचा म्यूजिक कौन चला रहा है? I don't know. तुम्हारी बहन ने कोई नया टेप रिकॉर्डर तो नहीं खरीदा है? I don't know. रीचा, क्या है भाभी? अरे तुम इतना ऊंचा टेप रिकॉर्डर लगाकर क्यों म्यूजिक सुन रही हो? मैंने कहाँ टेप रिकॉर्डर लगाया है? तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है सामने के घर से आ रही है। सामने के घर से? हाँ, शायद मेरे देश पांडे के घर से आ रही है। अरे जाके देख लो ना कहाँ से आ रही है। चलो चलो देख के आते हैं। सुसु, मेहरबानी करके ये आवाज कम करो वरना मैं बहरा हो जाऊंगा। चुप रहो। जब तक वो ऐश्वर्या की बच्ची बालकनी में आकर देख न ले कि मैंने नया साउंड सिस्टम खरीदा है, मैं आवाज नहीं कम करने वाली। यस, मिसेस देश पांडे के घर से ही आवाज आ रही है। लगता है उन्होंने नया म्यूजिक सिस्टम खरीदा है। वाह, इम्पोर्टेंट लगता है। काश हमारे घर पे भी होता। अरे ऐसा क्या है उस म्यूजिक सिस्टम में? अरे तुमको नहीं पता, जिसके घर में ऐसा नया म्यूजिक सिस्टम हो, सही मानों में वही म्यूजिक का एंजॉय कर सकता है। लालू, उसने देख लिया। अरे कान में से रुई निकालो ना। क्या कह रही हो? कान में से रुई निकालो, मैंने वॉल्यूम कम कर दिया है। क्या कह रही हो तुम? लालू, ऐश्वर्या ने देख लिया कि मेरे पास ऐसा सीडी है जो वो सपने में भी नहीं खरीद सकती। लेकिन डार्लिंग, ये सीडी तुम लाई कहाँ से? वो तो मैंने जोशी से खरीदा है। ऊपर वाले इंस्टॉलमेंट जोशी से? हाँ। मर गया। उसके पास एक इम्पोर्टेड पीस आया था, मुझे उसने इंस्टॉलमेंट में दे दिया। तभी मैं सोचूं कि आज स्टेशन से आते आते रिक्शा का भाड़ा जोशी ने क्यों दिया? सुष्मिता के पास इम्पोर्टेड म्यूजिक सिस्टम है, मेरे पास क्यों नहीं है? बहुत लेट हो गया है, सोते हैं। सारे कपड़ों से बदबू आ रही है, अब तो टॉवल से भी बदबू आनी शुरू हो गई। अरे सुष्मिता, म्यूजिक सुन रही है? सुसु! क्या है? देखो डार्लिंग, अगर आज तुमने मुझे धोए हुए कपड़े नहीं दिए ना तो मैं कॉलेज जाने वाला नहीं हूँ। नहीं, अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो मेरे नए सीडी डेक का इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही है कि जब तुम्हें वॉशिंग मशीन की जरूरत थी तो ये सीडी डेक क्यों खरीदा तुमने? वो जोशी के पास ब्रांड न्यू पीस आया था। अरे जोशी के पास तो कल उठ के ब्रांड न्यू हस्बैंड भी आएगा तो तुम खरीद लोगी। ये तो ऐश्वर्या पे डिपेंड करता है। क्या मतलब? मतलब मैं ऐसे किसी भी मामले में पीछे नहीं हटूंगी जिसमें ऐश्वर्या को मुझे जलाने का मौका मिले, इसलिए तो मैंने ये सीडी खरीदा है, वरना वो जोशी ये सीडी लेके ऐश्वर्या के पास जाने वाला था। जोशी के बच्चे को तो एक दिन मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट भी कहेंगे कि सर आपको इतना कठोर बनने की जरूरत नहीं थी। कौन कठोर हो गया भाई? ए जोशी, तू आदमी है कि कौन है? क्यों, क्या हुआ? अरे ये डेक हमें बेचने की क्या जरूरत थी? क्यों, चलता नहीं क्या? चलता नहीं है? सारे पड़ोसी बालकनी में से झांक झांक कर सुन रहे थे कि सुरीली आवाज कहाँ से आ रही है। तो फिर? अरे क्या फिर? इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? मेरा चाचा? अरे तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं घर खर्चे से निकालूंगी। घर खर्च? मतलब कल मुझे 3 की जगह सिर्फ 2 ही रोटियां मिलेगी? अजी पांडे तो वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद सिर्फ एक ही रोटी खा रहा है। मेरी समझ में तो अब तक ये बात नहीं आ रही कि जब तुम्हें वॉशिंग मशीन की जरूरत थी फिर ये डेक खरीदने की क्या जरूरत है? नाराज क्यों हो रहे हो? वॉशिंग मशीन भी ले रही हूँ। ये रहे वॉशिंग मशीन के रेट कार्ड। जोशी, तू तो मेरा दिवाला निकालेगा। अजी कुछ दिवाला नहीं निकलता है, इन सारी दुकानों में मेरी अच्छी पहचान है। तुम्हें वॉशिंग मशीन इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। अरे लेकिन इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा मेरा? अरे तुम क्यों नाटक कर रहे हो? जाओ ना, तुम्हें कॉलेज जाने में देर हो रही है। नहीं, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे कल मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर वार्निंग दी है कि कल से तुम धोए हुए कपड़े पहनकर आना। तुम्हारे कपड़े तो धुल गए हैं। गंगू, सबके कपड़े लाना जरा। मेरे कपड़े धुल गए? अच्छा, ये लीजिए। लेकिन ये तो गिल्ले हैं। गिल्ले हैं तो क्या हुआ, धुले हुए हैं ना। लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर मैं कॉलेज गया तो मुझे न्यूमोनिया हो जाएगा। फिक्र मत करना, मेरे पहचान का एक डॉक्टर है जो फीस भी इंस्टॉलमेंट पे लेता है। हाँ, सच बोल रहा हूँ मैं, रियली। वो है ना अजी। देखो, मुझे ये वॉशिंग मशीन का मॉडल पसंद है, 4 डोर वाला। भाभी जी, वो वॉशिंग मशीन नहीं है, वो फ्रिज है पीछे। ठीक है, ये अच्छा है।
वॉशिंग मशीन है। श्रीमान जी